नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे परंपरागत उदारवाद तथा जानेंगे कि इसके बारे में अनेक विचारकों ने अपने क्या मत दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उदारवाद का यह रूप 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में उभर कर सामने आया। यह व्यक्तिगत अधिकारों की संवैधानिक मांग तक सीमित था। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का निर्माण सब व्यक्तियों ने मिलकर सबके व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से किया है। अतः राज्य एक साधन है जबकि व्यक्ति उसका साध्य है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करता है, इसलिए वह एक बुराई है। परंतु यदि राज्य ना हो तो लोग दूसरे को सताने लगेंगे, धोखा देंगे और जीवन एवं संपत्ति की कोई सुरक्षा नहीं रह जाएगी। इस दृष्टि से राज्य सर्वथा। आगे देखेंगे परंपरागत उदारवाद को लेकर लॉक के क्या विचार रहे हैं। लॉक ने अपनी प्रसिद्ध कृति टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट 1669 में राज्य की दैविक उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया है, जिसे सर रॉबर्ट फिल्टर ने प्रस्तुत किया था और तर्क दिया था कि राज्य सत्ता का स्वरूप एक न्याय का धरोहर के तुल्य है। सरकार ऐसा संगठन है जिसे कोई समुदाय अपनी पसंद से चुनता है, अतः सरकार स्वयं समुदाय के प्रति निष्ठा से बंधी होती है। समुदाय एक ऐसा गृहस्वामी है जो घर की रखवाली के लिए पहरेदार रखता है, फिर वह स्वयं जाग कर यह देखता रहता है कि कहीं पहरेदार सो तो नहीं गया है। लॉक के अनुसार राजनीतिक सत्ता यानी कि पॉलिटिकल अथॉरिटी, लॉक के अनुसार राजनीतिक सत्ता का स्रोत नागरिक समाज है और नागरिक समाज विवेकशील लोगों का समूह है, क्योंकि वे अपने हित की अच्छी तरह को समझता है। अतः उन्हें स्वतंत्र रहने दिया जाए तो अपना हित साधन करने में समर्थ होंगे। मनुष्य को सामाजिक जीवन में बांधने के लिए यह जरूरी नहीं है कि कोई प्रभुत्वधारी उन पर अपना नियम लागू करे। इस तरह लॉक ने राज्य के प्रतीकवादी आधार का खंडन किया है, जिसके अंतर्गत यह स्वीकार किया जाता है कि व्यक्ति अपने हित साधन में असमर्थ है, अतः उसे प्रभुसत्ताधारी के निर्देशों के अनुसार रहना चाहिए। इसके विपरीत लॉक ने स्वयं प्रभुत्ववादी के समुदाय का सेवक बना दिया। आइए देखते हैं एडम स्मिथ के क्या विचार रहे हैं तथा इन्होंने कुछ मान्यताएं दी हैं। एडम स्मिथ के विचार। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में प्रसिद्ध एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में अहस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। इनकी कुछ मान्यताएं रही हैं जो इस प्रकार है। पहला है आर्थिक मानव की धारणा। स्मिथ कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यापार की सहज प्रवृत्ति पाई जाती है ताकि वह अधिक से अधिक मुनाफा कमा सके। उद्यमी व्यक्ति की स्वार्थ भावना सामान्य हित को प्रोत्साहित करती है, जिससे सरकार, व्यापारी और कामगार तीनों को फायदा होता है और देश समृद्ध होता है। दूसरा है प्राकृतिक स्वतंत्रता की संकल्पना। स्मिथ उद्योग और व्यापार की स्वतंत्रता को प्राकृतिक स्वतंत्रता मानते हुए राष्ट्र समृद्धि के लिए इसे अनिवार्य माना है। उनका मानना है कि व्यापार वर्ग सरकार से बेहतर रूप से अपने हितों को जानता है, अतः सरकार को इनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए। अगला है सरकार के कार्य। इस प्रकार सरकार के केवल 3 ही कार्य बच जाते हैं: बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा, न्याय का प्रवर्तक, सार्वजनिक निर्माण के ऐसे कार्य जिन्हें करने के लिए निजी उद्यमी तैयार हो। आगे जेरेमी बेंथम ने अपने विचार रखा है कि उपयोगितावादी विचारक बेंथम ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन में सार्वजनिक नीति की कसौटी का आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख बताया है। बेंथम ने प्राचीन यूनानी दार्शनिक एपिक्यूरस के सुखवाद की धारणा का समर्थन करते हुए कहा है कि मनुष्य सदैव सुख को पाना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। जो बात सुख को बढ़ाती है और दुख को रोकती है या कम करती है, जिसे उपयोगिता कहा गया है। बेंथम का यह भी मानना है कि सुख और दुख कोई कल्पना मानक
मानदंड नहीं है, बल्कि बाकायदा नाप तौल के विषय हैं। बेंथम ने भिन्न भिन्न प्रकार के सुखों में गुणात्मक अंतर का खंडन करते हुए केवल परिणात्मक अंतर को स्वीकार किया है। बेंथम के अनुसार विधि निर्माण का आधार भी अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, और अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की गणना करते समय हर व्यक्ति को एक इकाई मानना चाहिए, किसी को एक से अधिक नहीं। इस तरह बेंथम ने मनुष्यों की समानता पर बल दिया है। बेंथम का यह भी कहना है कि चूंकि हर एक व्यक्ति अपने हित का सर्वोत्तम निर्णायक है, इसलिए सरकार का मुख्य कार्य ऐसे कानून बनाना है जो लोगों की स्वतंत्र गतिविधियों के मांग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। साथ ही सामान्य हित को ध्यान में रखते हुए लोगों पर उचित प्रतिबंध लगाना और अपराधियों को दंड देना भी सरकार का कार्य है। इस तरह बेंथम हस्तक्षेप की नीति और व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं। आगे हर्बर्ट स्पेंसर के विचार को देखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर का विचार यह है कि स्पेंसर ने न्यूनतम शासन के सिद्धांत का समर्थन करते हुए राज्य की उत्पत्ति तो अनुबंध से मानी है, परंतु समाज की धारणा सजीव प्राणी के रूप में की है। स्पेंसर का कहना है कि समाज रूपी जीव के जो अंग सुचारू रूप से कार्य ना करे, उन्हें नष्ट हो जाने में ही समाज की भलाई है। चार्ल्स डार्विन के सूत्र जीवन संघर्ष में योगतम की विजय को आधार बनाकर स्पेंसर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समाज की ओर से दीन दुखियों की सहायता के प्रयत्न सामाजिक विकास में बाधक है। इसलिए ऐसे प्रत्यय निंदनीय है। स्पेंसर के अनुसार प्रगति का अर्थ यह है कि जीवन संघर्ष में जो लोग पिछड़ जाएं, उन्हें मर खप जाने दिया जाए। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों, आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।